स्पेसिफिकली पाकिस्तान के वीजा से स्टार्ट करके तो बात आगे हम बढ़ाएंगे। देखें, जो पाकिस्तानी फीमेल्स अक्सर कहती हैं विजिट वीजा पे आना है और आके जॉब करनी है, टीचिंग जॉब करनी है, वो इंडिया से है, वो पाकिस्तान से है, बीएड नहीं है, अब कैसे जॉब करेंगी। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन मेरे पास बात जो है, सोल्यूशन है, वो ये दो हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कोर्स कहाँ से करना है, ये भी चीजें आपको आगे आगे साथ साथ बताती रहूंगी। ये भी बताऊंगी कि वो कोर्स करने के चार्जेस कितने होते हैं। अब पार्ट टाइम जब आप जॉब करेंगी तो इस बेस पे आपको जो है वहां का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ना सिर्फ वहां का एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ साथ आपको मिल रहे होंगे पैसे। अब बात कर लेते हैं कि पैसे कितने मिलते हैं। पैसे तो नहीं मिलते, वैसे तो दिरहम ही मिलते हैं, तो दिरहम नहीं है, लेकिन अगर आप स्पॉन्सर वीजा पे हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है। स्पॉन्सर वीजा पे वो ये हो जाएगा कि आप इजीली जॉब कर सकती हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं होगा। आपके हस्बैंड जो है वो आपको एनओसी दे देंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना और मेरे साथ है आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? सब ठीक है? और आज मैं उबैद भी आज हमारे साथ है। तो जी, आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए कि जिन्होंने बीएड किया है लेकिन वो रेगुलर नहीं है, या जिन्होंने बीएड किया ही नहीं है और फिर भी प्लान किया है कि दुबई में आना है और आके यहाँ पे करनी है टीचिंग। तो यहाँ पे किस तरह से टीचिंग की जा सकती है विदाउट बीएड, उस पे मैंने ये वीडियो सारी शूट की है डिटेल के साथ। और स्पेशली उन फीमेल्स के लिए भी कि जो कह रही है हमने विजिट वीजा पे आना है और आके यहाँ पे टीचिंग करनी है, मतलब उसके बाद जो वीजा लेके, टीचिंग वीजा लेके तो टीचिंग करनी है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी लेडीज। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। बात तो सही है। और साथ में मैंने ये भी बोलना था कि वीडियो एटलीस्ट 3 मिनट जब चल जाती है ना, उसके बाद आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और फीडबैक कमेंट के थ्रू जरूर दिया करें। अपना कोई क्वेश्चन होता है, कोई बात पूछनी होती है दुबई से रिलेटेड, पूरे यूएई से रिलेटेड, तो वो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछा करें। तो इस तरह से मैं आपको हमारी वीडियो आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करें। हमें आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज ये लाजिम हमारा ना जितनी भी वीडियो है ना आगे शेयर कर दिया करें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो व्यूवर्स, बात ऐसे है कि कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स हैं, लड़के लड़कियां, फीमेल स्पेशली जो स्पाउस वीजा पे आती हैं, या ऐसी फीमेल्स जो इंडिया पाकिस्तान से आना चाहती हैं। तो मैं अभी फिलहाल स्पेसिफिकली पाकिस्तान के वीजा से स्टार्ट करके तो बात आगे हम बढ़ाएंगे। देखें, जो पाकिस्तानी फीमेल्स अक्सर कहती हैं विजिट वीजा पे आना है और आके जॉब करनी है, टीचिंग जॉब करनी है। तो देखिए, पाकिस्तानी के करंट सिचुएशन जो है, अभी की बात कर रही हूँ, मैंने पहले भी कितनी दफा हर वीडियो में बताया है कि खुद की कंपनी है तो मुझे आइडिया है। मेरा आमिर सेंटर आए दिन आना जाना रहता है। अभी तक पाकिस्तानी का वीजा नहीं खुला हुआ। विजिट वीजा पे आते हैं लोग, अप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी जो है, जो न्यू है, फर्स्ट टाइम जिनका रेजिडेंसी वीजा है, उनका नहीं लग रहा। बहुत वेल एजुकेटेड है, सारी डिग्रीज टेस्ट होने के बाद भी कोई ना कोई अगर इशू निकल आए तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। तो फिर इस तरह से वीजा नहीं लगता। और अगर आप बहुत लकी हैं तो हो सकता है कि आपका वीजा लग भी जाए। लेकिन अभी वो फीमेल जो स्पॉन्सर वीजा पे आ रही हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, वो पाकिस्तान से है, बीएड नहीं है, अब कैसे जॉब करेंगी। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन मेरे पास बात जो है, सोल्यूशन है, वो ये दो हैं। एक कि पहले आप किसी भी जगह पे यहाँ पे दुबई में, क्योंकि ट्यूशन सिस्टम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे है दुबई में एकेडमीज। तो आप किसी भी एकेडमी में पार्ट टाइम जॉब करें, 4-5 घंटे जॉब करें और वहां से लें आप एक्सपीरियंस, और उन्हीं पैसों के साथ आप यहाँ पे दुबई में करें कोई भी कोर्स। तो आप यहाँ पे कोर्स करें, वो इक्विवेलेंट हो या तो बीएड के, या फिर कोई ऐसा कोर्स जिसके बेस के ऊपर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए दुबई में। अब आप पूछेंगे कि वो कोर्स कहाँ से करना है, ये भी चीजें आपको आगे आगे साथ साथ बताती रहूंगी। ये भी बताऊंगी कि वो कोर्स करने के चार्जेस कितने होते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि एकेडमी की जॉब मिलती कैसे है। आप यहाँ पे डिफरेंट एकेडमीज को सर्च करें, वहां पे जाएं, वहां पे जाके अपनी सीवी ड्रॉप करें। अगर तो वहां पे वैकेंसी होगी तो वो ऑन स्पॉट ही आपसे डेमो ले लेंगे। ऑन स्पॉट जब वो आपसे डेमो लेंगे तो डेमो लेने के बाद आपकी अगर हायरिंग हो जाती है, आपका डेमो उनको अच्छा लगता है, तो आपकी हो गई है जी हायरिंग। अब जब आपकी हायरिंग होगी
तो आप वहां पे आपकी जो सैलरी डिसाइड हुई, आपकी टाइमिंग डिसाइड हुई, तो आप वहां पे कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब। अब पार्ट टाइम जब आप जॉब करेंगे तो इस बेस पे आपको जो है वहां का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ना सिर्फ वहां का एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ साथ आपको मिल रहे होंगे पैसे। अब बात कर लेते हैं कि पैसे कितने मिलते हैं। पैसे तो नहीं मिलते, वैसे तो दिरहम ही मिलते हैं। तो दिरहम की अगर बात कर ले तो आपकी कम से कम जो सैलरी है 2500 से 3000 तक आपकी सैलरी लग सकती है। अब आप कहेंगे जी विजिट वीजा पे हमें मिल जाएगी, तो जी विजिट वीजा पे भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये है कि चूंकि एकेडमीज जो जितनी भी है यहाँ पे वो भी KSDA जो इदारा है वहां से रजिस्टर्ड होती हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अटेस्ट करवा के आए होंगे अपने होम कंट्री से, उस बेस के ऊपर भी आपको यहाँ पे अप्रूवल लेनी पड़ेगी KSDA से। आप जहाँ पे जिस एकेडमी से जॉब कर रही होंगी वो आपके लिए यहाँ पे अप्रूवल लेंगे। विजिट वीजा पे वैसे तो जॉब करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप स्पॉन्सर वीजा पे हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है। स्पॉन्सर वीजा पे वो ये हो जाएगा कि आप इजीली जॉब कर सकती हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं होगा। आपके हस्बैंड जो है वो आपको NOC दे देंगे और उस बेस पे आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती हैं और इसी जो ड्यूरेशन में आप यहाँ पे कोर्स भी कर सकती हैं। अच्छा, जो सुरासा है और हाई फ्लायर है, यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप जो है कोर्सेज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरी माइंड में यही 2 आ रहे हैं। तो अगर इन 2 की बात की जाए तो हाई फ्लायर और की जो फीस है मैंने इसकी जो इन्फॉर्मेशन ली थी वो तकरीबन 2200 दिरहम से स्टार्ट होती है और इंस्टॉलमेंट्स भी यहाँ पे हो जाती हैं। और अगर सुरासा की बात की जाए, मैं इनको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही, बस मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, तो इनकी फीस तकरीबन 3000 3500 दिरहम के करीब होती है और ये भी इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं और आपको जो है ये कोर्सेज करवाते हैं। और ये इक्विवेलेंट होते हैं किसी भी एजुकेशनल डिग्री जो यहाँ पे दुबई में या पूरे UAE में या गल्फ में जॉब करने के लिए जरूरी होती है उसके। अब ये तो बात होगी कोर्सेज की भी, और ये भी बात होगी कि आप एकेडमी में जॉब कर सकती हैं विदाउट BEd डिग्री के, और ये भी बात हो गई कि यहाँ पे सैलरी कितनी लगेगी। अब इसके अलावा और क्या आप यहाँ पे कर सकती हैं अगर टीचिंग ही करनी है तो, या आप ये जो कोर्सेज कर रही हैं तो इसके बाद आपको क्या टीचिंग जॉब मिल जाएगी? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि कुछ जो जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहाँ पे कोर्सेज करवा रहे होते हैं ना, वो हमेशा जो है स्कूल्स के साथ उनकी वो समझ ले कि उनके कनेक्शंस होते हैं और स्कूल्स वाले ऑटोमेटिकली जब उनके पास कोई भी वैकेंसी आती है तो वो इन इंस्टीट्यूट्स को वो वैकेंसी के बारे में लाजमी बताते हैं। तो इस दौरान ही जब आप कोर्स कर रहे होते हैं और इसी दौरान भी अगर कोई पोजीशन आ जाती है, कोई वैकेंसी आ जाती है, तो आपके इंस्टीट्यूट वाले आपके साथ वो वैकेंसी जरूर शेयर करते हैं। आपको प्रॉपर जो है वो प्रेपरेशन भी करवाते हैं इंटरव्यू की, फिर आप ताकि आप वहां पे जाएं और जाके जब इंटरव्यू दें या आप दें डेमो, तो आप वो डेमो और उस इंटरव्यू को जो है आप पास कर लें। ये सारी इंफॉर्मेशन थी। उसके अलावा एकेडमी के अलावा जो है एकेडमी के अलावा यहाँ पे आप होम टीचिंग कर सकते हो। लेकिन जो होम टीचिंग है ना, मैं ये नहीं कहती कि वो यहाँ पे लीगल है। होम टीचिंग के लिए भी मैंने सुना हुआ है कि यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसमें होम टीचिंग का आप किस बेस पे कर सकते हो? स्पाउस वीजा के लिए बात कर रही हूँ, विजिट वीजा पे नहीं। विजिट वीजा पे आप कहाँ पे रहेंगे और कैसे आप होम टीचिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम होगी। तो होता क्या है कि होम टीचिंग में आप अपनी सोसाइटी में रह रहे होते हो या जिस बिल्डिंग में रह रहे होते हो ना, उस बिल्डिंग में, और वहां पे आप कनेक्शंस बनाते हो, बिल्ड करते हो, तो फिर वहां उस बेस के ऊपर फिर आपको जो है होम ट्यूशंस मिल जाती हैं। बच्चे आपके पास आना शुरू कर देते हैं, आपकी फीडबैक एक से दूसरी से तीसरी मदर या तीसरे चौथे पेरेंट्स के पास जाती है। तो इस तरह से वो आपको जो है वो प्रेफर करते हैं एक दूसरे के पास। तो इस तरह से आपको इस तरह ट्यूशंस मिल जाती हैं। इसमें आपकी इतनी इनकम हो जाती है कि आप अपने स्पाउस को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, या हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हैं, या हस्बैंड जो है वो वाइफ को सपोर्ट कर सकता है। तो ये सारी डिटेल थी। BEd कर सकते हैं अगर आपके पास BEd नहीं है तो भी वो, लेकिन वो यहाँ से किस तरह से करना है कि जी आपने एकेडमी की ही जॉब आपके पास ऑप्शन है या होम ट्यूशन की जॉब आपके पास ऑप्शन है, तो इस बेस के ऊपर आप कर सकते हो। तो इतनी परेशान होने वाली कभी भी कोई बात नहीं है। देखें, जब बंदा दुबई में या UAE में या मुल्क से बाहर आ जाता है और उसने वहां पे रहना है, तो डेफिनेटली उसको सरवाइव करने के लिए वो हाथ पांव जरूर मारता है। और जब वो हाथ पांव मारता है ना, तो वो कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो सीखें, हमेशा सीखें।
कुछ करके सीखें, ना कि बैठ के सीखें या ये सोच के सीखें कि मैं कर लूंगा। अगर मैंने यहाँ डरते डरते सीखें कि पता नहीं मैं ये करूंगा तो वो यही ना हो जाए, मैं वो करूंगा तो रिजल्ट ऐसा ना निकल आए। देखें, जब आप कोशिश करते हैं ना कोई रिजल्ट मिलता ही है, अच्छा या बुरा। अच्छा मिलता है तो अच्छी बात है कि आप और कामयाब हो जाते हैं, बुरा मिलता है तो आप कुछ सीख लेते हैं और फिर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो पूछ लीजिएगा। सैलरी एकेडमी की जॉब में ये है कि 3,000 मिलती है, लेकिन आपने इसको अपना फ्यूचर नहीं बनाना है। क्योंकि अगर आप इसको अपना फ्यूचर बनाएंगे ये सोच के कि जी 3,000 सैलरी है, भाई मैं तो कमाल है, बस मेरी तो वाह वाह हो जाएगी, मैं तो बस कमाल हो गई है मेरी 3,000। लेकिन देखिए ये शॉर्ट टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। सो लॉन्ग टर्म प्लान सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका वो है जी, अगर आपने टीचिंग करनी तो टीचिंग स्कूल में। आपने जब बीएड कर लेना है इस एकेडमी की जॉब करने के दौरान, तो जब बीएड हो जाए तो साथ ही आपने स्कूल्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि स्कूल की जॉब में एक फायदा है, आपको 2 मंथ्स की हॉलीडेज आती हैं, समर की 20 डेज की जो आती हैं वेकेशंस वो आती हैं आपको दिसंबर की, और फिर 15 डेज की वेकेशंस आती हैं आपको मार्च की। और स्कूल की जॉब में आपको ज्यादा फायदा है, पिक एंड ड्रॉप मिलती है, फिर आपको वीजा भी मिल जाता है। जबकि एकेडमी की जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी करना है आपने अपने बिहाफ पे करना है। और फिर एकेडमी की जॉब में एक तो आपका एक्सपीरियंस चाहे जितना मर्जी हो जाए, लेकिन वो आपको इतना फायदा नहीं देगी जितनी स्कूल की जॉब देगी। स्कूल की जॉब में ये है कि जब आपको स्कूल की जॉब मिल जाएगी, 1-2 साल आपने स्कूल की जॉब की, फिर आप आगे से आगे बढ़ते हैं और फिर आपकी सैलरी भी ज्यादा से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। जबकि एकेडमी की जॉब में आप मैक्सिमम बहुत छलांग लगा के 3,000 से 3,500 दिरहम तक जा सकते हैं। जबकि स्कूल की जॉब में आप स्टार्टिंग में 2,500 से लेके 10,000 सैलरी तक जा सकते हैं। तो आपने खुद देखना है कि शॉर्ट टर्म आपने प्लान करना है या लॉन्ग टर्म। तो ये सारी डिटेल थी। वीडियो अगर लगे अच्छी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, आसिफ को भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बेटे को भी दुआओं में याद रखिएगा। और आप सब लोग भी बहुत खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।